आराम से बेटा सवाल आप साइड में हो गए बेटा लो लखवीर नाथ जी, जोगिंदर नाथ जी, मनोज नाथ जी, सोनू नाथ जी, बलजिंदर नाथ जी, प्रेम नाथ जी, चांदी नाथ जी और मेरा शिष्य कप्तान नाथ भी, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। बहुत दिनों से ये तैयारी चल रही थी और हमारे नाथ समाज के बंधु जो है बाहर गए हुए थे, राजू नाथ जी ने और बहन नसीबों ने बताया हमें कि आप हमें 30 तारीख का समय रखो और आज का जो बिल्कुल पंडाल है वो भरा हुआ है और इस शानदार प्रोग्राम के लिए एक बार जोरदार तालियां। हमारे महिला मोर्चा का प्रचार का जुम्मा जो है बहन नसीबो जी ने संभाल रखा है और पिछले 1 महीने से बिना थके लगातार मेहनत कर रहे हैं। और इसी तरह से हमारे भाई राजू नाथ जी आपके समाज का ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में बड़े अच्छे पदों पर भी हैं और पहले भी राजू नाथ जी हमें आपके बीच में और बहन जी बुलाते रहे हैं। हमारे शीशपाल कंबोज जी जब मार्केट कमेटी के चेयरमैन थे तो मुझे याद है हम आए थे, बीच बीच में भी हम आते रहे आपके सुख दुख में और जो भी आपके काम होने वाले थे जय जय वो किए भी गए। और जब आप शीशपाल कंबोज जी को अब अपनी वोट की ताकत से विधायक बना करके भेजोगे तो हमारे मोहल्ले के जो भी काम पेंडिंग पड़े हैं उनको पहल के आधार पर पूरा किया जाएगा। भाई शीशपाल कंबोज जी के बारे में मैं हमारे वार्ड के बहन भाइयों को बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने फुल फ्लैश पावर देके इनको मैदान में उतारा है। पहले आप भारतीय जनता पार्टी के पूरे जिले के अध्यक्ष बने, उसके बाद आपको विधानसभा की टिकट देकर आपके बीच में भेजा गया और जिन लोगों के टिकट काटने का काम किया गया और आज उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने का काम भी किया गया, मोदी की बदौलत किया गया। क्योंकि वो लोग हमारे सुख दुख के साथी नहीं है, हमारी वोट लेकर और वो फिर चक्कर हो जाते हैं, हमारे सुख दुख के साथी नहीं रहते, वो 5 साल बाद हमारे बीच में आते हैं। लेकिन भाई शीशपाल कंबोज जी हमारे अपने पारिवारिक सदस्य है, गाँव इनका फिरोजाबाद है और रानिया में इनकी आड़त की दुकान भी है और लगातार हमारे बीच में पिछले 20 सालों से बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं। नाथों वाला मोहल्ला कहने आउंदे साडे भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने इस हलके की कमान दे के मानयोग नरेंद्र मोदी ने और मानयोग नायब सिंह सैनी जी ने साडे विच भेजा है और आपा सारिया ने रल के इन्हों MLA बना के नायब सिंह सैनी जी की झोली पाना और मैं तसली कराना वा कि आप MLA बना के भेजा चंडीगढ़ और नायब सिंह सैनी जी इन्हों मिनिस्टर बनाओगे और अपने राजा हल्के के काम पहल के आधार पर होंगे। सो किसी दिया गल्लां विच नहीं आउणा। बहुत सारे लोग आउंदे ने बड़े भरम भुलेखे पाउंदे ने अपने विचों भी फिरदे ने जिन्हां ने लगातार 60 साल राज किया लेकिन वो ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਆ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਧੂਰੇ ਨੇ। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस दिन तो आई है तुम देख रहे हो कि किस तरह गरीब मजदूर वास्ते किसानों वास्ते नवियां योजनावां भावे वो जे कोई साडा भाई बंधु बीमार हो जाता है और उहदे कोल इलाज कराने की पहुंच नहीं ਉਹਦੇ वास्ते आयुष्मान कार्ड 5 लाख का इलाज सरकार वालों फ्री किया जा रहा है। आप सब जानते हैं कि आने वाली 5 तारीख को हरियाणा की विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है।
और ये चुनाव बहुत अहम चुनाव है, क्योंकि कई पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने 50-50 साल राज किया, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या इनेलो की सरकार हो, लेकिन उनको ना तो गरीब की परवाह थी, सुध ली उन्होंने गरीब की, और ना ही उनको रानिया शहर के विकास की कोई चिंता थी। अब आप पिछली 10 साल से जो हमारी सरकार हरियाणा में चल रही है, साथियों, आप जब इस कॉलोनी से बाहर निकलते हैं तो सामने आपको एक बहुत बड़ी बिल्डिंग नजर आती होगी, सभी को आती होगी, और वो लड़कियों का कॉलेज है जिसकी नींव में आपके छोटे भाई के हाथों रखी गई थी। आज वो विशाल भवन बनके वहाँ गर्ल कॉलेज की क्लासें शुरू हो रही हैं, और वहाँ हमारी बहनें जो सरसा और दूर दूर तक शिक्षा लेने के लिए जाती थी, जिनको 50-50 किलोमीटर बसों में धक्के खाने पड़ते थे, आज आपके पड़ोस में वो बिल्डिंग तैयार होगी और वहाँ क्लासें शुरू होगी। इसी तरह दूसरा काम, जहाँ हमें जब भी कोई तकलीफ होती, जब भी कोई हमारा बूढ़ा बुजुर्ग बीमार होता, तो वहाँ जाना हमारे लिए जरूरी हो जाता था। वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग इतनी खस्ता हालत में थी, इन लोगों को 50 साल कोई इनको याद नहीं आया कि हॉस्पिटल की बिल्डिंग इतनी गंदी है, इतनी जर्जर हालत में है, उसका निर्माण करवाया जाए। वो काम भी मैंने सीएम साहब से 14 करोड़ लेकर बिल्डिंग बनवाने का काम किया। आज वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग ऐसे लगता है कि जैसे चंडीगढ़ किसी हॉस्पिटल की बिल्डिंग हो। इसके अलावा आपके इधर अगर देखें थोड़ी दूर तो तहसील कम्प्लेक्स है। ये काम भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया है। इन लोगों को ना तो गरीब की परवाह है, ना किसानों की परवाह है, ना हमारी बहनों की परवाह है। इन लोगों का तो एक ही काम है, सरकार में किसी तरह जुगाड़ करके सरकार बना ले और फिर लूटने का काम इनका शुरू हो जाए। एक नेता जो पिछली बार आजाद उम्मीदवार था, वो किसी तरह जुगाड़ करके विधायक बन गया, और उसको भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल तक मंत्री बना के रखा, यहाँ तक कि लोकसभा का चुनाव भी लड़वाया। और उन 5 सालों में उसने इतना लूटा कि हर तीसरे दिन कालावाली में उसके नाम रजिस्ट्री होती थी। ये लोग ऐसे लुटेरे हैं। और जब ये इस चुनाव की बात आई तो हमारे सीनियर नेताओं ने उनको कहा कि इस बार आप भारतीय जनता पार्टी की मदद करो, हमारे उम्मीदवार शीशपाल कंबोज की सपोर्ट करो। लेकिन वो गद्दारी करके आज आजाद खड़ा हो गया। एक तरफ वो लोग हैं, एक तरफ मैं आपका बच्चा, आपका छोटा भाई, जो 30 साल की तपस्या मेरी, मैंने 9 में चुनाव लड़ा था, 14 में मेरी टिकट कट गई, 19 में मेरी टिकट कट गई, मैं पार्टी के साथ रहा। ये लोग लुटेरे लोग दूसरी तरफ इनेलो की बात करें तो वो एक ही बात करते हैं कि मुझे विधायक बना दो, मुख्यमंत्री हम अपने आप बन जाएंगे। उसको ये नहीं पता कि 90 विधायकों में से 46 विधायक जीतेंगे तब जाके मुख्यमंत्री बनता है। एक विधायक क्या मुख्यमंत्री बन सकता है या बना सकता है? इसी तरह अब वो ये आकर आपके बीच में कहने का काम करेंगे कि इस बार हमें विधायक बना दो, हम आपका 10 पीढ़ियों का जुगाड़ कर देंगे। ये बात शरेआम वो बोलते हैं।
हमारा कोई भी कार्यकर्ता, सारे छोटे छोटे कार्यकर्ता दिन रात लगे हुए हैं। किसी के ऊपर एक पैसे का भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। मैंने अपने हाथों से 400 करोड़ की ग्रांट बांटी है, लेकिन सरपंचों को मैंने ये बात कही थी कि काम ईमानदारी से होना चाहिए। अगर एक 10 रुपए आते तो 10 रुपए लगने चाहिए उस काम में। एक तरफ तो हमारा परिवार, हमारी पार्टी विकास की जड़ी लगा के बैठी, एक तरफ वो लुटेरे लोग हैं। अब फैसला आपने करना है। आप रानिया का विकास चाहते हैं, आप हरियाणा का विकास चाहते हैं, तो इस बार कमल खिलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में मदद करें। तीसरी बार हरियाणा में सरकार 100% बढ़ने जा रही है, इसमें कोई किसी तरह का शक नहीं है। अब आपने देखना है कि तीसरी बार आपकी पसंद का विधायक, कमल के निशान वाला विधायक सरकार में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं एक बात आपको और आपका बहुत शुक्रगुजार धन्यवाद करता हूं। ये लोग कहते थे कि हम रोड शो के एक्सपर्ट हैं। हमारे जैसा कोई भी आदमी रोड शो नहीं कर सकता। पत्रकार साथी बैठे हैं, खड़े हैं। कल हमने उनकी ये रड़क भी निकाल दी। हमारे सारे कार्यकर्ताओं हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने जी जान लगा के इतना तगड़ा रोड शो किया कि उनकी आंखें चौंधिया गई। ऐसा रिकॉर्ड बना दिया कि उनकी 7 पुश्ते भी ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ सके। अब उनकी हवा सड़क रही है, अब उनको कोई नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अब आपका छोटा भाई भारी मतों से यहां से विजयी होने का काम करेगा। आप कमल खिलाने के लिए बिल्कुल तैयार है, जनता तैयार है। रानिया विधानसभा के जो मेरी जनता है वो भी तैयार है, 5 तारीख की इंतजार कर रहे हैं। तो ये काम तो है हमारे इन छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के काम। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, जैसा राय जी बता रहे थे कि आयुष्मान कार्ड बन गया, राशन फ्री मिल रहा है, बच्चे बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरियां लग रहे हैं, बिजली आपकी 24 घंटे कभी आती थी बिजली कांग्रेस के राज में, कभी आधा घंटा आती थी, कभी 1 घंटा आती थी। बच्चे हमारे सारी रात मच्छर में तड़पते थे। हमारी सरकार ने पहला काम किया, आपको 24 घंटे बिजली देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। अब आपने एक एक चीज का ध्यान रखना, इनके बहकावे में बिल्कुल नहीं आना और अपना एक एक वोट कमल के निशान के सामने वाला बटन दबाकर हमारा विधायक कैसा हो, इस बार कमाल जैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, इस बार जैसा हो, भाई शिषपाल कम्बोज, जिंदाबाद, भाई शिषपाल कम्बोज तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, भाई शिषपाल कम्बोज तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, भाई शिषपाल कम्बोज जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और डब्बे ले आओ भाई। लड्डू केड़ी पे भाई शिषपाल कम्बोज जिंदाबाद, भाई शिषपाल कम्बोज जिंदाबाद, भाई शिषपाल कम्बोज जिंदाबाद, भाई शिषपाल कम्बोज जिंदाबाद। शिषपाल कम्बोज तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा विधायक कैसा हो, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।
गुरु गोरखनाथ जी की जय। एक भाई साहब लोग माना भाई दिखाई नहीं